मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईस्टर पर्व प्रभु यीशु का पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं। आप सभी लोगों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनरुत्थित प्रभु यीशु आपके जीवन शांति और आनंद से भरे जीवित प्रभु के रूप में आपके साथ निवास करते हुए आपका पद प्रदर्शन करे, ये कामना प्रार्थना में करता हूं। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सबसे पहले प्रभु यीशु ने खुद कहा, यदि तुम इस मंदिर को ढा दोगे, मैं इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। और यीशु ने अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में बताया। और हम देखते हैं बाइबल में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं जब मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम प्रभु के कब्र पर पहुंच गई, तब स्वर्गदूत यह कहता है कि जिसे तुम यहां ढूंढ रही हो वो यहां नहीं है, वे जी उठे हैं, वे जी उठे हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, वो जी उठे हैं। वो तो पुनरुत्थान का सबसे बड़ा आनंद यह है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा प्रभु जी उठे हैं और आज भी जीवित हैं। संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 में 18 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो हम वचन कहता है, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, अनंत काल तक मैं जीवित रहूंगा। तो प्रभु का यह वादा है कि वो अनंत काल तक हमारे साथ जीवित रहेगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 और संख्या 5 वचन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु काल, आज और अनंत काल तक एक रूप रहते हैं। हमारे जीवन में ये विश्वास हमेशा होना चाहिए, ये भरोसा कभी ना टूटे कि मैं अकेला हूं, प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है। वो संसार में मनुष्यों के बीच में उन्होंने वस्ती डाली है। हमारे सुख दुख वो जानता है, हमारे जीवन को वह देखता रहता है। पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर प्रभु यीशु जी उठे तो हम लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 में पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वहां पर अगर हम 12 से लेकर 14 तक वचन पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस ये कहते हैं कि अगर तुम में से कुछ लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं है। अगर मृतकों का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह नहीं जी उठे हैं। अगर मसीह जी नहीं उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार और आपका विश्वास व्यर्थ है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास का आधार है हमारा पुनरुत्थान। मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है और हम प्रभु के साथ उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग राज्य में प्रभु का मुंह का दर्शन करते हुए हम उनकी आराधना करेंगे। ये भरोसा हमें जीने की उम्मीद प्रदान करता है। इसीलिए हम मुसीबतों का सामना करते हुए, संकटों का सामना करते हुए तकलीफ उठाकर हम प्रभु यीशु का क्रूस का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षा पर चलने का प्रयास हम करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये पुनरुत्थान और यीशु का दुख वो हमें सिखाती है, वो ये है कि कब्र मनुष्य का अंत नहीं। कब्र यानी मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं। इसके बाद एक पुनरुत्थान होगा। गुड फ्राइडे के बाद, पवित्र शुक्रवार के बाद एक ईस्टर का दिन हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। हमारे जीवन में दुख तकलीफें, परेशानियां हैं, इन सब के परे जाकर प्रभु एक दिन हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। ये दुख का, दर्द पीड़ा का दिन समाप्त हो जाएगा
ये एक भरोसा आज हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद 4 वचन कहता है, परमेश्वर ने प्रभु ने अपने मनुष्यों के बीच में वस्ती डाली है, वो हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, इसलिए इसके बाद ना तो शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना मृत्यु रहेगी। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हाँ प्यारा भाई बहनों, दुख तकलीफ के बाद हमारे जीवन में खुशी का एक दिन आएगा, हमारे जीवन में परेशानियों का अंत होगा। ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस उम्मीद को अपने जीवन में बनाए रखते हुए यीशु का कदमों का अनुसरण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये सच्चा क्रिस्ती जीवन है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, क्रूस जो अपमान का चिन्ह था, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक मुक्ति का चिन्ह बन गया। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 पद 18 में वचन कहता है, इस संसार के लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए क्रूस की शिक्षा एक मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए यह एक सामर्थ्य है, शक्ति है। परमेश्वर का एक सामर्थ्य है, शक्ति है। तो क्रूस हमारे लिए एक सामर्थ्य है, शक्ति है। इसलिए हम क्रूस को हाथ में उठाकर हम प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। हम इस सामर्थ्य का अनुभव करते हुए प्रभु यीशु के इस क्रूस में जो सामर्थ्य प्रकट हुआ, उस सामर्थ्य का अनुभव करते हुए जीवन के तकलीफों पर, परेशानियों पर, पराजयों पर विजय पाने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य और शक्ति देते रहते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा योजना, एक मुक्ति विधान परमेश्वर ने तैयार की। इसलिए जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता अगर हो सके तो प्याला मुझसे हटा दे, तो उन्होंने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस प्याला में, इस क्रूस में मानव जाति की मुक्ति थी। इसलिए प्रभु ने उसे होने दिया। जब हम संकट से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके इस तकलीफ के द्वारा, आपकी परेशानियों के द्वारा, आपके इस दुख भोग के द्वारा प्रभु कुछ आपके जीवन में जरूर करना चाहते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, ईस्टर पर्व हमें एक नए जीवन शैली अपनाने का निमंत्रण देता है। एक न्यू लाइफ, एक नया जीवन हमें प्राप्त करना है। इन 40 दिनों में, 40 के दिनों में, उपवास के दिनों में हम एक नए जीवन को अपनाने के लिए, एक नए हृदय अपनाने के प्रयास में लगे थे। आज यीशु के साथ हम मर गए और यीशु के साथ आज हम पुनर्जीवित हो गए। अपने पुराने स्वभाव के लिए, बुरी आदतों के लिए, जीवन के बुराइयों के लिए, पाप के मार्ग के लिए हम मर गए। आज प्रभु यीशु के साथ हम एक नई सृष्टि बनकर जी उठे हैं। इफिसियों के नाम पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 22 से 24 में संत पौलुस कहता है कि हम अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग दें, एक नवीन विचारधारा अपनाए, एक नवीन स्वभाव धारण करें। यह ईस्टर एक नई शुरुआत का समय है, नए जीवन की शुरुआत करने का समय है। हाँ, हम अपने पापों के लिए मरते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करें। प्रभु यीशु ने मृत्यु को पराजित किया, मृत्यु से उन्होंने पराजित किया, पाप को उन्होंने पराजित किया, शैतान को पराजित किया। आज पुनर्जीवित यीशु हम सबको इसी प्रकार हमारी मदद करे, सहायता करे, ताकि हम इस संसार पर विजय पाए, शैतान पर विजय पाए और हर प्रकार की बुराइयों पर, बुरी ताकतों पर, शक्तियों पर, अंधकार की ताकतों पर, शक्तियों पर हम विजय पाए। हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ, पुनरुत्थित प्रभु यीशु के साथ हम आगे कदम बढ़ाएं, ताकि हम सही मार्ग पर अपनी जीवन यात्रा को जारी रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, आपके परिवार को शांति एवं आनंद प्रदान करें, हर परेशानी, संकट, तकलीफ आपसे दूर करें
और ये पुनरुत्थान का आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ये कामना, ये प्रार्थना मैं करता हूं। एक बार फिर आप सभी लोगों को इस पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।